हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस शुरू की है सबसे पहले, और साइंस आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यानी कि जैसे घरेलू ग्रुप डी है, अभी जो आने वाली एग्जाम है उसमें भी आप देख लो, ये पीछे के एग्जाम उसमें 25-25 क्वेश्चन साइंस के हैं, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। राजस्थान पुलिस ले लो, एसएससी जीडी ले लो, साइंस तो आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर साइंस तो आनी ही है। ठीक है ना। तो साइंस हमने अब तक 2-3 वीडियो कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जरूर एक बार अपना कीमती टाइम निकाल कर जरूर उनको एक बार देखें। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? रक्त, यानी कि ब्लड। ब्लड के बारे में हम शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि जीरो से लेकर एंड तक आपको एक एक चीज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस तरह समझा दूंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही शायद आपने कभी किसी ऐसे टीचर से पढ़ा होगा। इतनी बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि दोबारा कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। इसमें यानी कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, प्लेटलेट्स क्या कार्य करते हैं, रक्त कार्य में लाल क्यों होता है, वो सब कुछ बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले तो आपको मैं क्या कि रक्त है वो थोड़ा ब्लड वाला भाग है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। तो उसको शायद एक वीडियो में ना होगा, शायद 2 भाग बने इसके। ठीक है ना। तो पहले भाग में हम इसकी सामान्य जानकारी लेते हैं। सामान्य जानकारी तो सबसे पहले देखते हम क्या करते हैं कि क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? हिमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखो, रक्त एक ऐसा ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। मतलब बहुत से टीचरों ने बताया भी होगा, आपने बुक में पढ़ा भी होगा, साइंस पढ़ी है तो, कि एक संयोजी ऊतक, मगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको कि संयोजी ऊतक होता क्या है। संयोजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं संयोजी ऊतक को? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या इसका? कनेक्टिव का मतलब ये है कि वो जो जो चीज यानी पूरे शरीर से संबंधित हो। तो रक्त क्या है कि पूरे शरीर से घूमता है, पूरे शरीर से कनेक्टिव रहता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना, संयोजी ऊतक से संबंधित है। अब बात करते हैं पीएच की। हजारों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच होता है 7.4। 7.4। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? यानी ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय। आज इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ कि क्षारीय क्या होते हैं, अम्लीय क्या होते हैं या उदासीन। चलो एक छोटी सी चीज बता दो, जैसे पीएच जानते हो आप। ठीक है ना। ये देखो, ये है पीएच। पीएच के बारे में आपको बताता हूँ। आज के बाद में आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अम्लीय कौन से होते हैं, क्षारीय कौन से होते हैं, उदासीन कौन से होते हैं। यानी कि देखो, 0 से लेकर 14 तक है। ठीक है ना, 14 तक। उसमें बीच में आएगा 7। अगर 7 से पहले अगर कोई भी वस्तु, उसका पीएच अगर 7 से नीचे है, उससे नीचे है, तो उसका पीएच कितना होगा? यानी कि 7 से नीचे तो वो होगी अम्लीय प्रकृति का। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का। अगर बिल्कुल 7 है, यानी कि 7 है, तो वो उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का। 7 के ऊपर उदासीन प्रकृति। अगर बिल्कुल 7 पीएच तो उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन प्रकृति के जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानी होता है, यानी कि शुद्ध जल कौन सा होता है? शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। जो वर्षा का जल आता है बिल्कुल शुद्ध होता है, और वो उदासीन प्रकृति का होता है। उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अशुद्ध जल जो लैब के अंदर काम लेते हैं, अशुद्ध जल, वो भी उदासीन ही होता है, उसका भी पीएच 7 ही होता है। अगर 7 से बढ़कर, अगर 7 से ऊपर है पीएच, ठीक है ना, यानी कि जैसे रक्त का पीएच 7 से ऊपर है, तो ये कैसा हो गया? क्षारीय प्रकृति का। ये हो गया क्षारीय प्रकृति का। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे किसी से यार पीएच, तो वो हो गया अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति जैसे नींबू वगैरह ले लो आप, है ना, तो अम्लीय प्रकृति, खटास वगैरह होती है ना अम्लीय प्रकृति का, तो वो हो गए अम्लीय प्रकृति, यानी 7 से नीचे है। 1 से सबसे ज्यादा अम्लीयता 0, 1, 2, 3 बढ़ती जाए, मतलब सबसे ज्यादा क्या 1 पे होती है, फिर कम 2 पे, फिर 3 पे कम, 7 तक यानी कि कम अम्लीय होता है। 7 पर बिल्कुल उदासीन। ठीक है ना। उसके बाद में क्षारीय प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब देखो आगे देखो, पीएच हो गया। उसके बाद में देखो
एक मेल के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड की मात्रा होती है 7.5, यानी कि वैश्य की बात कर रहा हूँ, एकदम स्वस्थ है, एकदम जो स्वस्थ पुरुष है उसकी बात कर रहा हूँ, 5.5 लीटर उसमें होता है, और फीमेल में 5 लीटर, यानी कि फिक्स नहीं है। आप ये बोलोगे कि कोई बिल्कुल ही कम वजन का है, यानी कि कोई 25 किलो का लड़का तो उसमें 5.5 तो नहीं होगा ना। मैं एक वैश्य की स्वस्थ पुरुष की बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। और आप ये बोलो कि वजन का निकालना हमें, यानी कि एक व्यक्ति का वजन यानी कि 60 kg है, ठीक है, तो उसमें रक्त कितना है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ आपको कि किसी व्यक्ति में वजन जितना है उसका 6 से या 7% निकालो, उसमें उतना रक्त होगा। कितना? 6 से 7% आप निकाल लो, उतना उसमें रक्त होगा वजन का। शरीर में जितना वजन है उसका वजन का 6 से 7% उसमें रक्त होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, बात करते हैं निर्माण की। रक्त का निर्माण मतलब किस अवस्था में कहाँ होता है? सबसे पहले बात करते हैं भ्रूण अवस्था में, यानी कि जो छोटा शिशु होता है। भ्रूण अवस्था में किसे बोलते हैं? भ्रूण अवस्था यानी कि माँ के जो गर्भ के अंदर, यानी कि जो बच्चा जब से शुरू से लेकर एंड यानी कि 9 मंथ तक, जब तक पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर होता है उस टाइम तक उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण। हम उसे बच्चा नहीं बोल सकते, उसे बोलेंगे भ्रूण। और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत में। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर, यानी कि यकृत में निर्माण होता है। फिर वयस्क की बात करते हैं। वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में। अब अस्थिमज्जा तो आपने नाम सुना है, मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अस्थिमज्जा क्या होता है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि चिकन या मटन वगैरह जो खाते हैं और नहीं भी खाते, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ आपको कि जो हड्डी देखी होगी आपने, जब हम कभी हड्डी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर बीच में से आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल जालीदार पदार्थ पाए जाते हैं उसमें, यानी कि लाल रंग का जालीदार पदार्थ पाया जाता है, उससे बोलते हैं अस्थिमज्जा। और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में ही निर्माण होता है किसका? रक्त का। ठीक है दोस्तों, याद हो गए? याद कर लेना एक एक चीज आपको, मतलब फालतू में एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा, यानी कि जो भी आपको चीज बता रहा हूँ वो आपकी प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपको सीधा देखने को मिलेगा। वैसे में होगा अस्थिमज्जा में। अब बात करते हैं स्टोर, यानी कि ये इकट्ठा कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है? इसका जो स्टोर रूम होता है ना, वो कहाँ होता है? वो होता है पलीहा। ठीक है दोस्तों, स्टोर कहाँ होता है? पलीहा में। पलीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी आपको भी नहीं पता, आरबीसी आपको मैं पूरा समझाऊंगा। आरबीसी होता है क्या, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद में वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। उसके बाद में कहाँ जाती है वो? यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी पलीहा को ही बोलते हैं, यानी कि सारी की सारी जो मृत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ जाती हैं? पलीहा में। इससे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पलीहा को कहते हैं। याद रखना दोस्तों, पलीहा को कहते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हमने कई बार देखा है कि हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हैं समाज में, बहुत बार हार्ट अटैक जैसी घटनाएं बहुत बार हमने सुनी है, ठीक है, मगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो होता कैसे, ठीक है ना। वो चीज बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तरल वसा क्या होती है? यानी कि जब हम कभी बादाम, किशमिश, यानी कि जो तेलीय पदार्थ, ऑयली पदार्थ अधिक सेवन करते हैं या खाते हैं तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण हो जाता है। फैट बोलते हैं ना, वसा इकट्ठी हो जाती है, जिससे शरीर भारी, मोटापा आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से। और ये चीज़ आप मतलब नॉर्मल अगर आप गहरी तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी कि एक व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होती है? 200 ग्राम, ठीक है ना। आप इतना याद रख लो। बाकी जो डील दे रखा है ना, डिलेटर, ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ जो लैब में चेक करते हैं तो वहाँ आप उस पेज में देखने को मिलता है डीएल वगैरह, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 200, ठीक है ना, इतना। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता है। तो हार्ट अटैक जैसी घटना होती क्यों है? किसी व्यक्ति में मोटापा वगैरह हो गया, ठीक है ना, तरली वसा की वजह से शरीर में। अब देखो ये नसें हमारी, ठीक है, नसों में रक्त बहता है, पता है आपको, और उसकी स्पीड एक निश्चित है, यानी कि 120 की स्पीड से, 120 की स्पीड से जाएगा और 180 की स्पीड से वापस आएगा, यानी कि स्पीड इसकी निश्चित है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो यानी कि ये है नसें, इनका जो स्थान है वो फिक्स है, ठीक है, उनसे जो स्पीड है वो भी फिक्स हो रही है। मगर क्या है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से इनका आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि मोटापा होने की वजह से चर्बी हो जाएगी, चर्बी यानी वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी और इनका आकार घट जाएगा, यानी कि ये इतनी थी और इतनी हो गई, यानी कि कम हो गई। अब क्या होगा कि जो रक्त की स्पीड है वो डबल हो जाएगी, ज्यादा होगी। जैसे ही ये हृदय के अंदर, ठीक है ना, जिससे जैसे ये हृदय के अंदर जाता है तो वहां भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से, और यह पंप नहीं कर पाता है सही तरीके से, स्पीड ज्यादा हो गई तो पंप नहीं कर पाता है, उसी की वजह से हार्ट अटैक जैसी घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपका क्लियर हुआ। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, संयोजी ऊतक बता दिया आपको, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि टिश्यू का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर से संबंध रखता है, इसकी वजह से पीएच कितना आता है 7.4। ठीक है, ये मैंने बता दिया, क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया। उसके बाद में मेल में कितना होता है 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर, फीमेल में हमेशा कम होता है, ठीक है ना। वजन का 6 से 7% आप निकाल लो, उसमें इतना आप में रक्त है, ब्लड की मात्रा है। निर्माण भ्रूण अवस्था में, यकृत में, वयस्क में, अस्थिमज्जा मैंने बता दिया। फिर स्टोर कहाँ होता है, पलीहा में, यानी कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, पलीहा को, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल ये मैंने आपको बता दिया। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कोलेस्ट्रॉल तक पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ आपको, पूरे के पूरे प्रत्येक चीज आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या होता है वो देखो, हीमोग्लोबिन क्या होता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, रेड यानी कि लाल कलर किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का रंग है, ब्लड का रंग लाल रंग है, ठीक है ना। लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, जो शॉर्ट में एच भी बोलते हैं, ठीक है ना। धातु, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, Fe, यानी कि Fe यानी कि लोहा धातु, लोहा, ठीक है ना दोस्तों। ये याद रखना आपको ये चीज कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, खून जब चेक करवाते हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों के हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें लिखी रहती है, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें तो इतना ही पूछा जाएगा कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें लोहा धातु पाई जाती है, Fe, लोहा धातु पाई जाती है। मगर आप बड़ी थोड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें और थोड़ा सा ऊंचा लेवल देखें तो उसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ लेते हैं कि पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, महिला में कितनी होती है। तो पुरुष के अंदर देखो, याद रखना है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है ना, और महिला में होता है 13, कितना, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। पुरुष में होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। या डेसीलीटर आप जब भी एक वो प्रयोगशाला में यानी कौन सा करते हैं ना, तो उसमें पेज में ये डेसीलीटर वहाँ ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाकी आपको सीधा सीधा याद रखना है कि पुरुष के अंदर 14 और महिला में 13। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है महिलाओं की बजाय, इसी कारण पुरुष मजबूत होते हैं, ठीक है ना, मजबूत होते हैं, सहन शक्ति अधिक होती है, और जबकि महिलाएं हैं वो थोड़ी कमजोर का मतलब ये है कि यानी कि पुरुष थोड़ी, यानी कि आप एक साधारण से तरीके से समझो, यानी कि अगर आप पुरुष को एक मुक्का मारोगे, ठीक है, और एक महिला को मारोगे, करना नहीं आपको, वैसे आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि जब आप ऐसा करते हो ना तो पुरुष उसे सहन कर लेता है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से उसमें लोहे की मात्रा अधिक है, जबकि महिला में उसकी मात्रा, लोहे की मात्रा कम है, जिसकी वजह से महिला कमजोर, बाकी पुरुष मजबूत, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र हम आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा बताऊंगा आपका, कैसे पूरे शरीर में सर्कुलेट यानी पूरे सिस्टम घूमता है, कहाँ कहाँ जाता है, सब कुछ बताऊंगा आपको टोटल।
बिल्कुल, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? अधिकतर एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम हॉर्वे। क्या नाम है? विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब क्या कहते हैं कि हम ब्लड के कार्य देखो, ब्लड शरीर में क्या क्या कार्य करता है? ब्लड के बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। तो ब्लड के कार्य क्या है वो देखो आप। पहला कार्य क्या है? तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण करता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का कार्य यानी कि तापमान नियंत्रण करता है। तापमान नियंत्रण कैसे करता है? पूरे शरीर के अंदर घूमता है। ये तो आपको पता है कि मैंने बता दिया, पूरे शरीर के अंदर घूमता है एक निश्चित स्पीड से, यानी कि 120/80। 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, यानी कि 120/80। ठीक है ना। स्पीड ये होती है एक निश्चित स्पीड से, और तापमान पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। एक छोटा सा उदाहरण की बताऊं, एक उदाहरण से देखो आप, यानी कि आप हाथों को रगड़ते हो, ठीक है। हाथों को रगड़ते हो तो उष्मा के कारण हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। जितनी देर आप रगड़ते रहोगे गर्म रहेंगे, ठीक है ना। और जब आप अलग कर दोगे तो ठंडे हो जाएंगे उष्मा की वजह से। इसी वजह से यानी कि इसी कारण यानी कि जो हमारा रक्त है वो पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट यानी कि घूमता रहता है कि निश्चित स्पीड से, और इसी की वजह से, निश्चित स्पीड की वजह से शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तापमान नियंत्रण का कार्य कौन करता है? रक्त की वजह से तापमान नियंत्रण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? पूरे शरीर में घूमने का कार्य करता है। अब आगे देखो पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ यानी कि भोजन, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, कोई फल फ्रूट वगैरह खाते हैं या भोजन करते हैं, तो उसमें अनेकों पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन होते हैं, या जो प्रोटीन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं ना, ये पूरे शरीर में इनको ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त की वजह से तो होता है। रक्त ही तो रक्त में घुलने की वजह से पूरे शरीर में ये पूरे अंगों तक पहुंचते हैं। तो रक्त में पोषक पदार्थों का परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड, ठीक है ना। अब आगे देखो गैसों का परिवहन। गैसों का पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, नीचे से लेकर ऊपर तक प्रत्येक कोशिकाओं में गैसों का परिवहन कौन करता है? ब्लड की वजह से। तो ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, और इसी की वजह से, इसी में घुलकर गैसों का यानी कि CO2 का जाना, प्रत्येक अंगों तक CO2 यानी कि CO2 का आना, और O2 का जाना यानी ऑक्सीजन का प्रत्येक शरीर, पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक घूमना किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से। ब्लड की वजह से पूरे अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और वहां से CO2 आती है, बाहर निकलती है। अगला देखो उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे यूरिया वगैरह होता है, उनका उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन यानी उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकालना शरीर से, उनको नष्ट करना किसका कार्य है? रक्त का कार्य है, ब्लड का कार्य है। यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ है वो यहाँ पर किडनी तक लाते हैं, रक्त लाता है किडनी तक, और वहां उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु। पुरुषों में लोहे की इसी मात्रा कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि कम होती है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त के कार्य मैंने आपको बता दी, पूरे डिटेल से बताए हैं, ठीक है। तापमान का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन, और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने सारा लगभग पूरा बता दिया है, यानी कि उसके कार्य, जो ब्लड के जो जितने भी कार्य हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज और आप एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, यानी कि रक्त अनारक्त, यानी कि शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान देखो, शरीर का तापमान एग्जाम के अंदर शरीर का तापमान पूछा जाता है, बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखो 37 डिग्री सेल्सियस, साधारण से एग्जाम में मतलब बहुत बार, लाखों बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रक्त का या जो शरीर का तापमान होता है हमारे शरीर का, निश्चित है, फिक्स है, तो ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। बाकी आप ऑथेंटिक देखोगे ना, ऑथेंटिक देखोगे तो ये मिलेगा आपको 36.9,
ठीक है ना, 36.9। बेसिकली हम यहाँ 37 ही मानते हैं, लगभग बुक में या 37 ही मानते हैं, 37 ही मिलता है आपको। बाकी इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको ये तो सेल्सियस में, आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है और वहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आपको फ़ारेनहाइट में भी मैं बता देता हूँ कि फ़ारेनहाइट में भी शरीर का तापमान कितना होता है। तो आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है ये शरीर का तापमान, याद रख लेना। और एक तीसरी चीज़ हो, अगर आपको केल्विन में पूछ ले, अगर आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। आपको ये तीनों चीज़, आपको शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ पता थी, मगर अब तीनों चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है ना। बड़ी एग्जाम की तैयारी करो तो ये, बाकी नहीं भी कर रहे हो तो आपको तीनों चीज़ याद करनी है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले, फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और आपको केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन, ठीक है दोस्तों।